देखो, दी 48 लॉज ऑफ पावर कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। ये एक गाइड बुक है जो पावर डायनामिक्स की असली दुनिया, थोड़ी कड़वी ही सही, समझने में मदद करती है। इसमें छुपे हुए रहस्यों को उजागर किया गया है। रॉबर्ट ग्रीन, जो इसके लेखक हैं, वो सीधी बात करते हैं। उनकी लेखनी में एक अलग ही धार है। वो सारे तरीके बताते हैं जिससे लोग पावर पाते हैं और उसे बनाए रखते हैं, अक्सर दूसरों को नुकसान पहुंचाकर। ये तरीके कभी कभी चौंकाने वाले होते हैं। ये किताब खतरनाक हो सकती है क्योंकि देखो, ये इंसानी महत्वाकांक्षा का डार्क साइड दिखाती है। ये सच्चाई से रूबरू कराती है। ये रिश्तों की दुनिया में, जंगल में सर्वाइवल करने का तरीका बताती है, जैसे कौन से जाल और मुसीबतों से बचना है। ये एक तरह का नक्शा है। कुछ लोगों को ये किताब अजीब लगती है। ये उनके लिए एक पहेली है। उनका कहना है कि ये मैनिपुलेशन और बेरहमी सिखाती है। ये एक विवादित दृष्टिकोण है। दूसरों को ये आज की दुनिया में सरवाइव करने के लिए जरूरी लगती है। ये उनके लिए एक मार्गदर्शक है। आपकी राय कुछ भी हो, एक बात पक्की है, ये किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है। ये आपके दृष्टिकोण को चुनौती देती है। ये आपको ये समझाती है कि पावर डायनामिक्स जिंदगी के हर हिस्से में है, ऑफिस से लेकर घर तक, ये हर जगह मौजूद है। अनजान रहना शायद अच्छा लगे, पर ज्ञान ही शक्ति है, और ये किताब आपको वो शक्ति देती है। दी 48 लॉज ऑफ पावर से एक जरूरी बात यह समझ आती है कि कैसे हमारी असुरक्षा पावर के लिए लड़ाई की वजह बनती है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें महत्व दें। हमें डर लगता है कि कोई हमें इग्नोर ना करे, या और भी बुरा, हम पर हुकूमत ना करे। यही डर हमें मैनिपुलेट होने के लिए कमजोर बनाता है। ग्रीन कहते हैं कि जो इन असुरक्षाओं को समझते हैं, उनके हाथ में बड़ी पावर होती है। जरा सोचो, हम बड़ों की चापलूसी करते हैं उनसे तारीफ पाने के लिए। हम दूसरों की बुराई करते हैं, उनका काम बिगाड़ते हैं ताकि हम ज्यादा काबिल लगें। हम अपनों को भी मैनिपुलेट करते हैं ताकि रिश्तों में कंट्रोल रहे। ये सब कुछ जो अक्सर असुरक्षा की वजह से होता है, ग्रीन अपनी किताब में खोलकर समझाते हैं। वो इंसानी व्यवहार की वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, और ये भी कि हम कितनी आसानी से पावर गेम्स का शिकार बन जाते हैं। दी 48 लॉज ऑफ पावर को विवादास्पद क्यों माना जाता है? कुछ जगहों पर बैन भी क्यों है? सीधी सी बात, ये खेल के छुपे हुए नियम बताती है। ताकतवर लोगों को फायदा तब होता है जब ये नियम छुपे रहे। उनकी पावर तब तक बरकरार रहती है जब दूसरों को ये चालें ना पता हो। मान लो, पोकर का गेम है। जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो अपनी चालें नहीं बताते। वो दूसरों को धोखा देते हैं, उन्हें देखते हैं और सही समय पर चाल चलते हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर ऐसी है जैसे पोकर फेस पढ़ना सीख रहे हो। ये आपको दूसरों के चेहरे के पीछे का सच और उनके इरादे समझने में मदद करती है। ये ज्ञान उन लोगों को परेशान कर सकता है, डरा भी सकता है, जो हमेशा सारे पत्ते अपने पास रखना चाहते हैं। पहला नियम, कभी भी अपने मास्टर से ज्यादा चमक मत दिखाओ। इस किताब का मुख्य संदेश है। यह एक महत्वपूर्ण सबक है जिसे हमें समझना चाहिए। ये एक जंगल है और खुद को सबसे बड़ा, सबसे चमकदार निशाना बनाना बेवकूफी है। यहां हर कदम सोच समझकर रखना पड़ी देता है। सोचो, एक छोटा शेर का बच्चा अपने से बड़े शेर के सामने दादागिरी दिखा रहा है। इसका परिणाम क्या हो सकता है? अक्लमंदी नहीं है ना, ये एक मूर्खतापूर्ण कदम होगा। यह नियम इंसानों के रिश्तों पर भी लागू होता है, चाहे वह कार्यस्थल हो या व्यक्तिगत जीवन। एक नया कर्मचारी जो हमेशा बॉस से बेहतर करने की कोशिश करता है, वो जल्दी ही बाहर हो सकता है। यह एक जोखिम भरा कदम है। एक दोस्त जो हमेशा अपनी तारीफ करता है, वो अपने दोस्त खो सकता है। यह एक सामाजिक गलती है। जरूरी है कि बिना ज्यादा ध्यान खींचे, बिना किसी को जलन दिलाए, अपना काम करो। यह एक समझदारी भरा तरीका है। याद रखो, कभी कभी सबसे अच्छी चाल ये होती है कि आप भीड़ में घुल मिल जाओ, देखो और समझदारी से अपनी लड़ाई चुनो। यह एक सुरक्षित रणनीति है। इतिहास में भी कई उदाहरण हैं। निकोलस फॉकेट की महत्वाकांक्षा ने उसे किंग लुई XIV के अधीन पतन की ओर धकेल दिया। गैलीलियो की खोजों को चर्च ने शुरुआत में दबा दिया था। यह सबक हमें सिखाता है। गैप 3S, साइलेंस का पावर डायनामिक्स की दुनिया में साइलेंस एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो अक्सर अंडर एस्टिमेटेड होता है। यह आपको दूसरों के इंटेंशंस ऑब्जर्व, एनालाइज और समझने का मौका देता है, बिना आपके खुद के इंटेंशंस रिवील करे।
जिससे आप एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पा सकते हैं। हिस्ट्री में कई पावरफुल फिगर्स ने अपने फायदे के लिए साइलेंस का यूज किया है और इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। गैप 2S जैसे क्वीन एलिजाबेथ आई अपने स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ साइलेंस के लिए जानी जाती थी और उन्होंने इसे एक आर्ट की तरह मास्टर किया था, जिससे उनके ओपोनेंट्स अक्सर कंफ्यूज और अनसर्टन रहते थे और वो हमेशा एक स्टेप अहेड रहती थी। इमीडिएटली रिएक्ट ना करके वो सिचुएशंस पे कंट्रोल रखती थी और सबको चौकन्ना रखती थी, जिससे वो अपनी पावर को मेंटेन कर पाती थी। गैप 2S आज की दुनिया में साइलेंस की आर्ट सीख के आप कॉम्प्लेक्स सोशल और प्रोफेशनल सिचुएशंस को इजीली और इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हो और अपनी प्रेजेंस को मजबूत बना सकते हो। चाहे मीटिंग्स हो, नेगोशिएशंस हो या पर्सनल इंटरैक्शंस, साइलेंस का सही यूज आपको एक एज दे सकता है। साइलेंस आपके लिए शील्ड और वेपन दोनों का काम कर सकता है और आपको एक यूनिक पावर दे सकता है। गैप 2S याद रखो, कभी कभी सबसे पावरफुल बात जो आप कह सकते हो वो है कुछ ना कहना। साइलेंस वाइजली यूज करो और आपको पता चलेगा कि ये बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह सकता है और आपकी कम्युनिकेशन को और भी इंपैक्टफुल बना सकता है।